हम सूर्य को एक स्थायी के रूप में देखते हैं, एक स्थिर भट्टी। लेकिन हम एक अस्थिर, चुंबकीय परिवर्तनशील तारे के वातावरण में जी रहे हैं। अंतरिक्ष खाली नहीं है, यह क्षेत्रों की एक युद्ध भूमि है। हम एक विशाल के पीछे बह रहे हैं, एक तारे के जो शून्य में ऊर्जा का संचार करता है। 1 सितंबर 1859, रेड हिल, सरे। रिचर्ड गैरिंगटन, एक शौकिया खगोलज्ञ, सूरज की एक छवि को एक कांच की प्लेट पर प्रक्षिप्त कर रहे हैं। सुबह 11:18 बजे वह कुछ अप्रत्याशित देखता है। 2 चमकीली सफेद रोशनी की बूंदें सूर्यमंडल के धब्बों के समूह में फूटती है। यह एक सौर ज्वाला थी, अब तक की सबसे शक्तिशाली। लेकिन ज्वाला केवल उद्घाटन प्रदर्शन थी। यह मजल फ्लैश था। इसके बाद जो हुआ वह गोलियां थीं, एक कोरोनल मास इजेक्शन या CME। 1 अरब टन सौर प्लाज्मा शून्य में 4 मिलियन मील प्रति घंटे से अधिक की गति से लॉन्च किया गया। 1 अरब टन सौर प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्रों से भरा हुआ शून्य में लॉन्च किया गया। हमारे नाजुक घर के साथ टकराव के पाठ्यक्रम पर एक सीधा प्रहार। 53 मिलियन मील के शून्य में यात्रा करते हुए। अंतरिक्ष खाली नहीं है, यह क्षेत्रों का युद्ध क्षेत्र है। जब वह CME आया तो उसने केवल पृथ्वी को हिट नहीं किया, उसने चुंबकीय पुनर्संयोग की शुरुआत की। सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं टूट गईं और हमारे अपने क्षेत्र के साथ मिल गईं। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं टूट गईं और हमारे अपने क्षेत्र के साथ मिल गईं, हमारे ऊपरी वायुमंडल में ट्रिलियन वाट्स की शक्ति डालते हुए। एक शुद्ध, कच्ची ऊर्जा का उफान। खगोल भौतिकी की भाषा में हम इस विघटन को डिस्टर्बेंस स्टॉर्म टाइम इंडेक्स या DST के माध्यम से मापते हैं। जबकि एक सामान्य तूफान का मान -50 होता है, कैरिंगटन इवेंट का अनुमान एक चौंका देने वाले -850 पर है। 1859 में एकमात्र उच्च तकनीकी बुनियादी ढांचा टेलीग्राफ था। तारों में भूतिया बिजली की सरसराहट थी। फिलाडेल्फिया और बोस्टन में ऑपरेटरों ने पाया कि वे अपनी बैटरियों को डिस्कनेक्ट करके भी संदेश भेज सकते हैं। कुछ कार्यालयों में प्रेरणा इतनी मजबूत थी कि टेलीग्राफ पेपर जल गया। बढ़ती हुई वायुमंडल की शक्ति से दुनिया का संचार नेटवर्क आत्मप्रज्वलित हो रहा था। ऑरोरा बोरेलिस, जो आमतौर पर आर्कटिक का एक भूत होता है, क्यूबा, हवाई और कोलंबिया में देखा गया। आसमान गहरे, चोटिल बैंगनी और नियन हरे रंग का था। ऊर्जा का एक वैश्विक प्रदर्शन। रॉकी पर्वतों में सोने के खनिक जागते हैं और नाश्ता बनाना शुरू करते हैं, यह निश्चित करते हुए कि सूरज उग चुका है क्योंकि तेज रोशनी है। एक झूठी सुबह जिसने एक नए युग की शुरुआत की। यदि कैरिंगटन घटना आज होती तो हम कुछ जले हुए कागजों और भ्रमित खनिकों को नहीं देख रहे होते। हम 21वीं सदी के पतन को देख रहे होते। हमारी आधुनिक दुनिया एक गोल्डीलॉक्स ग्रिड पर आधारित है, जो एक बहुत विशिष्ट, शांत चुंबकीय वातावरण के लिए डिजाइन की गई है। एक कैरिंगटन श्रेणी का तूफान हमारे परिवर्ती धारा प्रणालियों में सीधे धारा को प्रेरित करता है। उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमारी सभ्यता का दिल है। वे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वे DC संतृप्ति को संभाल नहीं सकते। एक मेगा तूफान के दौरान ये मल्टीटन घटक केवल सर्किट ब्रेकर को ट्रिप नहीं करते, वे पिघल जाते हैं। वे विशेष रूप से बनाए गए हैं, अविश्वसनीय रूप से महंगे हैं और इन्हें बनाने में महीनों, कभी-कभी वर्षों लगते हैं। इस पैमाने पर एक विफलता दुनिया को वर्षों तक अंधकार में छोड़ देगी। आइए एक आधुनिक कैरिंगटन घटना की समय रेखा को ट्रेस करें। दिन 1, चमक हमें 8 मिनट में पहुंचती है, जो प्रकाश की गति से चलती है। उच्च आवृत्ति वाला रेडियो मौन हो जाता है। GPS एक याद बन जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रभावी रूप से अंधा हो जाता है। सप्ताह 1, जस्ट इन टाइम आपूर्ति श्रृंखला रुक जाती है। बिजली के बिना ईंधन पंप नहीं है। ईंधन के बिना ट्रक नहीं है। किराने की दुकानों में भोजन 72 घंटों में गायब हो जाता है। जल उपचार संयंत्र विफल हो जाते हैं। नल सूख जाता है। लॉयड्स ऑफ लंदन द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि अकेले अमेरिका पर आर्थिक बोझ $2 ट्रिलियन से अधिक हो सकता है।
हम ब्लैक स्टार्ट परिदृश्य की बात कर रहे हैं, जब ग्रिड को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसे ठीक करने के लिए आवश्यक उपकरण टूटे हुए हैं। हम पूरी तरह से असहाय नहीं हैं। हमने आग में प्रहरी भेजे हैं। सौर और हीलियोस्फेरिक वेधशाला और पार्कर 100 प्रोब हमारे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, जो इस दानव की सांसों पर नजर रखते हैं। क्योंकि एक सीएमई भौतिक पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है, यह प्रकाश से धीमी गति से चलता है। जिस क्षण हम चमक को देखते हैं, हमें हथौड़े के गिरने से पहले 14 से 30 घंटे का एक समय मिलता है। यह अंतिम जुआ है। पर्याप्त चेतावनी के साथ हम सिद्धांत रूप से प्लग खींच सकते हैं, वैश्विक पावर ग्रिड को मैन्युअल रूप से बंद करके ट्रांसफार्मर के पिघलने से रोक सकते हैं। हम जानबूझकर दुनिया को अंधकार में डाल देंगे ताकि हार्डवेयर को बचाया जा सके। हम जानबूझकर दुनिया को अंधकार में डुबो देंगे ताकि हम उस हार्डवेयर को बचा सकें जो हमें रोशनी में लौटने की अनुमति देता है। एक अस्थायी छाया एक नाजुक सिलिकॉन दुनिया में दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए। सूर्य 11 साल के चक्र पर काम करता है। यह एक घड़ी है जो 4.6 अरब वर्षों से चल रही है। एक और कैरिंगटन श्रेणी की घटना अगर नहीं बल्कि कब की बात है। जिमर जैसी संगीत के साथ गति बढ़ती है। 1859 का तूफान एक लकड़ी के जहाज के लिए चेतावनी का संकेत था। अगला एक सिलिकॉन से बने जहाज पर हमला करेगा। हम अंततः उस दानव को समझने लगे हैं जिसके चारों ओर हम परिक्रमा करते हैं। आशा करते हैं कि हम इसे समय पर समझ लें। ईपी के कैपिटल में हम ऐसी संपत्ति का निर्माण करते हैं जो पीढ़ियों तक बनी रहती है। हमारे विश्व को आकार देने वाली वैश्विक शक्तियों को समझना एक स्थायी और सुरक्षित विरासत की कुंजी है। एक अस्थिर परिवर्तनों की दुनिया में हम शोर के परे सत्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी संपत्ति संस्थागत स्तरीय अंतर्दृष्टियों और वैश्विक दृष्टिकोण के माध्यम से सुरक्षित और बढ़ाई गई। प्रामाणिक और शांतिपूर्ण प्रस्तुति। हमारे एनआरआई ग्राहकों के लिए हम उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल जैसी रणनीतिक रिपोर्ट प्रदान करते हैं। जानकारी अंतिम ढाल है। अपनी प्रति डाउनलोड करने और अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। रणनीतिक वितरण। ईपी के कैपिटल पारदर्शिता और संस्थागत स्तरीय अंतर्दृष्टियों के प्रति प्रतिबद्ध है। पीढ़ियों के लिए धन बनाना एक स्थिर हाथ और भविष्य का स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक है। धड़कन शुरू होती है, गति धीमी होती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है। हमेशा अपनी विशेष वित्तीय स्थिति के संबंध में एक पेशेवर सलाहकार से परामर्श करें। अंतिम धड़कन फीकी पड़ जाती है। चुप्पी। आपकी विरासत की रक्षा करना 1847 से। हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। अंतिम चुप्पी। काला हो जाना। चुप्पी। रुकें, चुप्पी। रुकें, चुप्पी। रुकें।